हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 17 दैट इज सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल। तो सर्कल आपको पता है, कोई भी आपका पॉइंट लेकर जब हम एक बराबर दूरी पर राउंड शेप बनाते हैं तो आपकी सर्कल कहलाती है। और ये आर होता है, दैट इज द रेडियस। और अगर मैं इसको डबल कर दूं यहाँ से यहाँ तक तो ये आपका बन जाता है डायमीटर। डायमीटर को डी से शो करते हैं, डी फॉर डायमीटर और आर फॉर रेडियस। अब हमें यहाँ पर एक चीज और देखनी है, कॉर्ड किसको कहते हैं? जो किसी भी दो पॉइंट आपस में मिल जाए कहीं से भी अदर देन डायमीटर, मतलब यहाँ से सेंटर से होकर ना जाए। ये सेंटर होता है सर्कल का, इसको छोड़ दो और बाकी सेंटर को छोड़कर कहीं से भी कोई लाइन अगर ऐसे आपस में मिल रही है तो वो आपकी कॉर्ड कहलाती है, ठीक है। और डायमीटर क्या होता है? वो रेडियस का डबल होता है। डायमीटर इज द डबल ऑफ रेडियस। आप खुद सोचो, इतना आपका यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है? रेडियस। तो इसको डबल कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? डायमीटर। रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर का हाफ और डायमीटर इक्वल्स टू रेडियस का डबल। ये ध्यान रखना आप। अगर ये 10 है तो रेडियस 5 होगी, अगर रेडियस 5 है तो डायमीटर 10 होगा, ठीक है। ठीक, तो ऐसे अब आप देखो सेमी सर्कल क्या होता है, सबको पता है। सेमी सर्कल, सर्कल का हाफ। जैसे ये डायमीटर ने इसको सेमी सर्कल में डिवाइड कर दिया, हाफ सर्कल इधर हाफ इधर, तो ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल। आर्क ऑफ ए सर्कल क्या होता है हमारा? जब कोई भी कोड जो है वो जो कोड है, ये हमारी जो कोड है जो डायमीटर से होकर नहीं जाती, अगर ये डिवाइड करती है सर्कल को दो पार्ट में, तो ऑब्वियसली एक छोटा और एक बड़ा होगा। तो छोटे वाले को हम ए बी आर्क ऐसे दिखा देंगे, ठीक है, बीच में ऐसे लगाकर। ये ए बी आर्क, ये माइनर आर्क हो गई। अगर इसको कहें तो ये कहेंगे माइनर आर्क। और ये ऊपर वाली हो गई हमारी मेजर आर्क, ठीक है। उसको भी ऐसे लिखेंगे, वो होगी हमारी मेजर आर्क। ए बी को ऐसे ही हम आर्क लगा देंगे ऊपर से, तो ये हमारी मेजर आर्क होगी बड़ी वाली, और ये छोटी वाली माइनर आर्क होगी। इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, माइनर आर्क, मेजर आर्क। सेमी सर्कल आपको बता दिया मैंने। सेक्टर ऑफ ए सर्कल, जब रेडियस आपकी जहां पर दो रेडियस मिल रही है वो वाला पोर्शन हमारा कहलाता है सेक्टर। ये आपका माइनर सेक्टर होगा, ये आपका मेजर सेक्टर होगा। और सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है? जो सर्कल का आपका चारों तरफ का ये जो पेरीमीटर जिसको आप बोलते हैं बाकी शेप्स में, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस के केस में वो क्या कहलाता है? पेरीमीटर को ही सर्कमफ्रेंस कह देते हैं सर्कल के केस में। अब जैसे आप द लेंथ ऑफ द थ्रेड दैट वाइंड्स द अराउंड द एग्जैक्ट वन। अब कोई आप थ्रेड ले लो, वो जो पूरा गोला बनाने में जितनी थ्रेड लगेगी वो उसका क्या हो गया? सर्कमफ्रेंस हो गया। आ जाते हैं 17.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हुज रेडियाई आर। रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। आपको रेडियस दिया है जैसे फर्स्ट में 28, इसका हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो सर्कमफ्रेंस आपका होता है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। आपको रेडियस कितना दिया है? 28 सेंटीमीटर। तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। वैल्यूज पुट कर दिए। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ठीक है। जब आपको दी हो या तो 3.14 करके दी हो वो यूज कर लो, या फिर 22/7। ये फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू। और आपका आर कितना है? 28। अब इसको सॉल्व कर दो। 7 4 जा 28, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आंसर किस में होगा? आपका सेंटीमीटर में। रेडियस किस में थी? सेंटीमीटर में। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है। द डायमीटर ऑफ द व्हील आपको दिया है डायमीटर 77 सेंटीमीटर। हाउ मेनी रिवोल्यूशंस विल इट मेक टू ट्रेवल 121 किलोमीटर। तो आप देखिए, जब कोई व्हील आपका घूमता है तो वो क्या कवर करता है? वो सर्कमफ्रेंस ही कवर करता है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? डी। तो इसमें सबसे पहले हमें डायमीटर दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन में डायमीटर लिख लेंगे। डायमीटर से हम सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, पाई इंटू डी करके। पाई 22/7 है, इंटू डी कर दिया हमने। तो इसको हम क्या कर देंगे? आपस में इसको क्रॉस कर देंगे। काट दिया, 7 1 जा 7 1 जा। आपके पास 22 इंटू 11 बचा। 22 इंटू 11 आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 242 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। अब सर्कमफ्रेंस दिया है और हमें कहा है कि हमें डिस्टेंस ट्रेवल करना है, डिस्टेंस इक्वल टू 121 किलोमीटर। 121 किलोमीटर को कवर करने के लिए कितना रिवोल्यूशन वो लेगा, कितनी बार चक्कर लगाएगा व्हील। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इक्वल्स टू
आपका ये किलोमीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। सर्कमफ्रेंस जो है ये सेंटीमीटर में। सर्कमफ्रेंस का मतलब एक चक्कर यहां से लगाकर स्टार्ट हुआ तो इतना, तो ये एक चक्कर का मतलब एक इसका सर्कमफ्रेंस। तो कितने ऐसे चक्कर लगाए होंगे इसके लिए हम डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे जितना एक चक्कर में वो कवर करता है उतने से। तो एक चक्कर में कितना कवर करता है वो डिस्टेंस 242 सेंटीमीटर। तो इनकी यूनिट सेम नहीं है, पहले यूनिट सेम करो। 121 को आप मीटर में चेंज करेंगे पहले, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये मीटर में चेंज हो गया। हमें अब भी ये यूनिट सेम नहीं लग रही, अब भी ये सेंटीमीटर और ये मीटर में आया, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे हम जितना एक रिवोल्यूशन में वो डिस्टेंस कवर करता है। इसको पहले सेंटीमीटर में चेंज किया, डिस्टेंस को किलोमीटर से सेंटीमीटर में चेंज किया, फिर एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है उससे डिवाइड कर दिया। तो अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, इसको आप 21 1 जा 21 और 21 2 जा 242, ठीक है, और फिर 2 से इसको काट दो, 250 जा और 0, तो आपका हो गया 1000 into 50, that means 50,000 revolutions। ये आपका आंसर आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर आर। तो डायमीटर गिवन है, हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है। डायमीटर आपको दिया हुआ है सेकंड में, फर्स्ट ले लेते हैं 35 सेंटीमीटर, d इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर। तो आपके पास फॉर्मूला है सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू, या तो आप 2 पाई आर लगाओ या 2 और आर की जगह आप पाई डी करके लगा सकते हो। 2 इंटू आर आपका कितना होगा डी। डी ऑलरेडी गिवन है आपको 35, फॉर्मूले में रख दो 22/7 इंटू 35। इसको सॉल्व कर दो, 7 5 जा 35 और इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 64.8 मीटर्स। हमें डायमीटर निकालना है, सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है। तो सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू 2 पाई आर होता है, ठीक है, या फिर पाई डी, दोनों में से कोई भी लगा लो। सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है पाई इंटू डी इक्वल्स टू 64.8। तो यहाँ से डी यहीं रह जाएगा, पाई उधर जाएगा, 64.8 अपॉन पाई की वैल्यू रख दो, आप सॉल्व कर लो। तो आपका ये हो जाएगा 64.8 अपॉन 22/7। इसको पलट देंगे, जो आपका अपॉन में है वो ऊपर चला जाएगा, 64.8 इंटू 7/22, इस तरह से आपका आएगा। इसको नीचे वाले को पलट लिया। अब इसको आप पॉइंट हटा के नीचे 1 0 लगा लो, पॉइंट हटाकर यहाँ से आपने नीचे 1 0 लगा लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, काट देंगे इसको और जो बचेगा उसके आंसर निकाल देंगे हम, इतने सेंटीमीटर। तो आपका डायमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन हुज रेडियाई। अब हमें क्या निकालना है, एरिया। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें एरिया निकालना है और एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर। और हमें क्या गिवन है, रेडियाई। रेडियस फर्स्ट वाली रेडियस कितनी है, 21 सेंटीमीटर, ठीक, और 21 सेंटीमीटर हमें क्या दे दिया, ये आर, ठीक है, 21 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला में पुट कर लेंगे, तो एरिया इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 22/7 और आर अपना 21, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे, इसको काट देंगे, 7 3 जा तो 22 इंटू 3 इंटू 21। जो आपका आंसर आएगा उसमें आप सेंटीमीटर के स्क्वायर लगा देंगे या मीटर, जो भी होगा, जिसमें भी रेडियस सेंटीमीटर मीटर जिसमें भी गिवन होगी आपको, उसी की आप उसी यूनिट को लिखकर उस पर स्क्वायर लगा देंगे, कि एरिया का हमारा सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में आता है आंसर। एरिया में सर्कमफ्रेंस में कुछ नहीं लगाना, उसमें सिर्फ यूनिट लगा देना, सेंटीमीटर मीटर जो भी होगी, लेकिन एरिया में आपको स्क्वायर भी लगाना कंपलसरी है। 6th क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन हुज डायमीटर। आपके पास डायमीटर गिवन है, फर्स्ट देख लेते हैं इसका। डायमीटर गिवन है तो डायमीटर से पहले आर निकालने पड़ेगा, क्योंकि सर्कमफ्रेंस वाले में तो आपके पास चॉइस थी, या तो 2 पाई डी रख दो या 2 पाई आर रख दो या पाई डी रख दो, इन दोनों में से कोई भी एक रख दो, ठीक है। रेडियस मिले तो रेडियस वाला यूज़ कर लो, डायमीटर मिले तो डायमीटर वाला यूज़ कर लो, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक ही फॉर्मूला एरिया का पाई आर स्क्वायर।
तो आपको आर निकालना है। आर कैसे निकालोगे आप? आर इक्वल्स टू डी अपॉन 2 करोगे, जो भी आपका डी है 28 अपॉन 2 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 14। तो एरिया इक्वल्स टू 22 अपॉन 7, आर कितना आपका? 14 इंटू 14, 7 2 ज़ा 14। इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, जो भी आएगा उसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर।